जयपुर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये नहीं सहेगा राजस्थान जिस तरह का कार्यकाल राजस्थान सरकार का रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट का रहा है, उसमें इसीलिए इस राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है इसे उखाड़ कर हमें भाजपा की सरकार लानी है। ताकि हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ विधानसभा के हमारे प्रभारी आदरणीय भाई साहब पुष्पेंद्र गोस्वामी जी और एसटी मोर्चा के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब खेमराज जी, हुकुम जी भाई साहब, जो हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय माननीय राज्यपाल जी को पहुंचाना चाह रहे हैं। जो चल रहा है घटनाक्रम, आप लोग देखो, चलो बीजेपी तो मान लीजिए अपोजिशन वाली पार्टी है, विरोधी पार्टी है, तो वो तो साहब इसकी बुराई करेगी, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप देखो कि जब कांग्रेस के ही लोग अपने ही लोगों की जो है उनके काले चिट्टे खोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन के और सरकार के जू नहीं रह रही है और बिल्कुल जो निकृष्ट टाइप की जो है सरकार हो गई है, जिसको कोई मतलब ही नहीं किसी भी चीज़ से। अभी हाल ही का घटनाक्रम हम लोगों ने सबने देखा, जो बिल्कुल हर एक जनमानस को जो है शर्मसार करने वाला है। वो देखकर ये बात को बड़ा आश्चर्य कर रहा है कि राजस्थान में हमने कैसी सरकार चुनी जो ये आपस में ही लड़ के मर रहे। एक बार आप उसको इतना काबिल मानते हो राजेंद्र गुड़ा जी को, जिसको आप मंत्री बनाते हो, और फिर उसके बाद जब वो आपके खिलाफ बोलता है तो आप उसे मंत्री पद से हटा देते हो। मंत्री पद से हटाने के बाद जब वो लाल डायरी का जिक्र करता है, उसमें काले चिट्ठे की बात करता है, तो सारे मंत्री घेर कर उसको मारपीट करते हैं। यानी आपस में ही देखो नूरा कुश्ती भी चल रही है इनकी आपस में, और आपस में ही इन लोगों की जो है काले चिट्ठे अपने आप ही स्वतः ही अजमेर इतना विभत्स कांड था, जिसकी जो है चर्चा करने में ही अपने को शर्म महसूस होती है। जहाँ पर हमारी जो है सैकड़ों जो है हिंदू जो है वो हमारी जो माताएं बहनें थी, उनके जो है उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको जो है पूरी तरह से जो है उनके वो बनाई गई वीडियो क्लिपें बनाकर उसको जो सार्वजनिक किया गया, उसके अंदर भी उस राजेंद्र गुड़ा जी ने उन मंत्रियों का नाम लिया, नाम जज करके। यानी उसकी अब इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती, उसके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्योंकि ये तो मानहानि का दावा भी लग जाता है आजकल तो छोटे व्यक्ति पे ही, जब कोई भी चीज़ को लेकर जो है धाराएं लगाई जा सकती है, तो यार इतने बड़े बड़े मंत्रियों पर जब लग रहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो छुपी होगी। तो आज का जो जनमानस है, आज जहाँ भी बैठेंगे इसकी चर्चा पूरे जो है चौपालों पर सब जगह। तो हम राज्यपाल जी से मिलकर यही जो है अर्ज करना चाहते हैं कि हमें यहाँ की जांच एजेंसियों पे भी भरोसा नहीं है, हमें तो जो है सीबीआई से जो है जांच करवाई जाए, और इस लाल डायरी का सच इस जनमानस के सामने, इनके सब लोगों के सामने आना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कौन मंत्री इन्वॉल्व है और कौन नहीं है, ताकि कम से कम आगे तो जो है वो सतर्क हो जाए, आगे तो जनता सतर्क हो जाए कि ऐसे लोगों को हमने चुनकर भेजा है जो हम पर जो है सत्ता आरूढ़ होकर हमारे ही लोगों को प्रताड़ित करने का काम करें। और हमारे ही मंत्री है, यहीं के हड़ौती के ही मंत्री है, जो ये कहते हैं महिला अत्याचारों पर कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो ऐसी आम बात। आप देखिए कितनी शर्मसार करने वाले जो है इनके जो है वो वक्तव्य होते हैं, जिनमें इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इस तरह के वक्तव्य बोलते समय जब सार्वजनिक होंगे तो इन पर, हमारी माता बहनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनके 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 मन मानस पटल पर उनका क्या इफेक्ट होगा, आप देखिए। लेकिन इन लोगों को शर्म के नाम पर कुछ नहीं है, तो बस इनको ये पता है कि हम लोग तो बस ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटेंगे अभी आखिरी समय में 2-3 महीनों के अंदर, और उसके अंदर वापस सत्ता को हथिया लेंगे और फिर वापस वही मुड़ा कुश्ती करेंगे, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो क्या कहते हैं गहलोत हो, चाहे वो शांति धारीवाल जी हो, या कोई भी, ये सब आपस में ऐसे ही मिले जुले सब मिलकर वापस इनको यही देखना है कि भाई हम पब्लिक को इसी में उलझाए रखें और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटो। रोज़ एडवर्टाइज दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर राजस्थान पत्रिका और भास्कर के अंदर 3-3, 4-4 पेज के इनके ऐड आ रहे हैं, जिसमें इनको बताना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है कि ये साहब हमने मुफ्त कर दिया। अभी ये देखो बिजली की स्थिति क्या है, जब बात हमने प्रमोद जी भाई साहब ने कहा बिजली की स्थिति क्या है, हर पल पल पर बिजली जा रही है, उसको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ कोई बिजली है। यानी जहाँ पर
मैं इसकी तुलना, राजस्थान की तुलना अगर आप उत्तर प्रदेश से करो कि जहाँ पर 5-6 घंटे बिजली आया करती थी, वहाँ पर अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। और जहाँ पहले राजस्थान के अंदर पूरे 24 घंटे बिजली उपलब्ध हुआ करती थी, उसमें इन 4 सालों के अंदर क्या स्थिति हुई। आज हमारे बीच में कई भाई बैठे हों जिनकी पीड़ा है। आप देखिए कि यहाँ पर जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई, उस अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का उसके अंदर भी जो है वो पार्शलिटी की गई, यानी उनमें जो कांग्रेस के जो लोग थे जिनको तो इन्होंने जो मुआवजा दे दिया, जिनके कोई न तो घर डूबे थे न कुछ हुआ था, और अभी भी आज भी लोग बेचारे फाइलें ले लेकर इस एसडीएम कार्यालय पर घंटों चक्कर लगा चुके। हमने कई बार इनको ज्ञापन दे चुके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा और वो फाइलें पता नहीं कहाँ जाती है। कलेक्टर साहब को भी अवगत करवा दिया, कितनी बार वो चली गई, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि आज जो गुस्सा है, अभी मैं नागराम जी भाई साहब से बात कर रहा था, जो उनको गुस्सा था उस बात का कि नहीं हमारा वो काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैंने कहा इस गुस्से को दबा के रखो, भर के रखो, इस गुस्से को, इसको संजो के रखो। और अभी 2-3 महीने के अंदर जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं ना, वहाँ हर व्यक्ति को इस बात के लिए कहो, और कहीं भी भूल से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ चाहे कोई भी आए, लेकिन हमारे बीजेपी का, हमारे कमल के निशान का व्यक्ति आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, जिसको भी पार्टी जो है चुने, कोई भी आए, लेकिन उसको अपन को इतना मजबूत और सशक्त बनाना है कि यहाँ पर इन 4.5 साल अपन ने पीड़ा को भोगा है, इस 4.5 साल की पीड़ा को मन में ऐसा अपने अंदर गुस्सा बना के रखो कि हम हर कार्यकर्ता और हर बूथ पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी बात को कहेंगे और उसको समझाएंगे कि अब अपन को कमल के निशान पर देना और कमल को जिताना है। क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आ रही है और 2024 में केंद्र की सरकार भी आ रही है, लेकिन फिर वही चोट नहीं हो जाए हमारे साथ कि राजस्थान में फिर बीजेपी की आ जाए और यहाँ का एमएलए कोई भूलवश फिर कोई कांग्रेस का आ गया तो वापस वही शोषण करने का काम करेगा, वही जनता के साथ वही करेगा जो यहाँ के स्थानीय विधायक ने किया। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो 16 तारीख से जो मुहिम चालू हुई है, अभी इस नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि इससे महिलाएं, आप देखिए कि ये आंकड़े हमारे नहीं है या बीजेपी के पैदा किए हुए आंकड़े नहीं है कि नंबर 1 पर राजस्थान आ रहा है महिला उत्पीड़न में। ये आंकड़े जो सर्वे करती है, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे करती है टीम, उसके आंकड़े हैं कि प्रदेश स्तर पर राजस्थान नंबर 1 है महिला उत्पीड़न में, दलितों पर उत्पीड़न में नंबर 1, आज बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो गया। आप देखिए हर जगह जहाँ जो शिक्षा भी हुआ करते थे, हमने सारे दौर देखे, आदमी तो वही है, लेकिन उसकी मन की जब उसकी भावना कब निकलती है, उसे पता है कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं करने वाला है, ये जो है लोग मेरे कुछ नहीं करने वाले, मैं किसी का फोन कराऊंगा, कोई भी कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी मंत्री को मैं कहूँगा वो मेरे को छुड़वा दे। ये जब भावना आ जाती है ना, तब उनके जो है हौसले बढ़ते हैं और अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज देखो कि कोटा के अंदर भी बच्चों में जो बच्चे आते थे पढ़ने, उनकी संख्या भी कम होती जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस गुस्से को मन में बना के रखो और घर घर जाकर, अभी ये 16 तारीख से अभी शक्ति केंद्र स्तर पर हम लोग 1 तारीख को नहीं सहेगा राजस्थान के लिए जयपुर चलेंगे, जयपुर में भी इस आंदोलन को करेंगे। जयपुर में जाकर 5 लाख लोगों की जो है हमने जो है वहाँ पर अपेक्षा की है कि 5 लाख लोग, हर शक्ति केंद्र से 1 बस और 4 गाड़ियाँ न्यूनतम जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो। आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी को इसीलिए विधानसभा के अंदर भी अपने लिए भेजा गया है कि इस कार्यक्रम, सबसे पहली चुनौती तो अपने ये है कि इसको सक्सेसफुल बनाना है। गाँव में जो हर गाँव में हर शक्ति केंद्र में बूथ स्तर पर उसका जो है पत्रकों का वितरण हो, लोगों को बताया जाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, आम जनता की कमी ये है कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं, सहनशील हैं, तो सहनशीलता हमारे अंदर इतनी अंदर है कि चाहे कितने ही अत्याचार कर लो, लेकिन 2-4 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहते, इसलिए इस पब्लिक को याद दिलाना पड़ता है बार बार। इसीलिए जनता को याद दिलाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारे काम नहीं रुके। तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे जो घटनाक्रम के अंदर हमें पूरी तरह से सजग होना है और माननीय राज्यपाल श्री जी से हमारा यही निवेदन है कि इस पर पूरा संज्ञान ले, सीबीआई की जांच करवाए और दोषी मंत्रियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, ताकि ये इनका जो है काला चिट्ठा पूरी जनता के सामने आए और ये सब जो है नकाबपोश जो बने हुए हैं, इनका जो है नकाब खुले सबके सामने, जनता के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगी नाती तेरे बारे में। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद
बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 होश में आओ लाल डायरी कहाँ मिलेगी? नदी तेरे बाड़े में लाल डायरी कहाँ मिलेगी? गलत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है गलत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ लाल डायरी की जांच हो, सीबीआई जांच हो, जांच हो सीबीआई जांच हो, जांच हो सीबीआई जांच हो, जांच हो बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद लाल डायरी कहाँ मिलेगी? नदी तेरे बाड़े में लाल डायरी कहाँ मिलेगी? नदी तेरे बाड़े में अशोक गहलोत होश में आओ होश में आओ होश में आओ अशोक गहलोत होश में आओ होश में आओ होश में आओ कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद लाल डायरी कहाँ मिलेगी? नदी तेरे बाड़े में किस प्रकार की जांच कराएं? क्योंकि ये तो खैर ये बता रहे कुछ नहीं हैं है। हाँ ये सब तो कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ये सेटलमेंट टीम पे मतलब ये वहाँ पे आवेदन कर देना अच्छा कि भी सेटलमेंट टीम से कराया जाए। नहीं तो इनका आपने केस किया चल क्या रहा उसमें? होगा। उसमें करो ना। अब इनकी सबसे बड़ी गलती रही कि इन्होंने प्राइवेट किसी पार्टी के साथ वो अब उसके बाद है ना फिर मैडम ये गाड़ी बात गलौज करते हैं। करता था वो मैं रोज आके एक्चुअल में करके क्या घर है आके कि गाड़ी घर गलौज वाले करता था क्या नहीं, पर करें? उस पे मैम एक बात तो मैं कहूँगा कि उस पे क्या सारे घर वालों पे केस कर दिया धारा 3 जबकि मौजूद ही नहीं था नरेंद्र खुद था नहीं हाँ चाहे ना वहाँ तो वहाँ पे पुलिस की जांच करें। तो फिर वो जांच हो ना मैम वो क्या है वो तो पीछे पड़े हुए हैं वो घर से भागे भागे फिर रहे हैं मेरा ये कहना है कि वो जानवर बेचारे वो प्यासे वो भागे भागे फिर रहे हैं वो पकड़ने के पीछे पड़े हुए हैं एटलीस्ट कम से कम जांच तक ये तो बात लड़ाई थी एक बच्चा के साथ मेरों के साथ वो एक घर पर आके गाड़ी काटी जो उसने वही घर। उसको पकड़ वहाँ मेहमान थे मैडम ये तो हमारे कह सकते हैं शादी थी हमारी भाई अब वो क्या बड़े सभी भाई। के नाम लिखा क्या दिया है कि CRPC ने मेरे को पावर सिर्फ इंस्पेक्शन रखी है, डायरेक्शन की पावर्स नहीं है। CRPC मुझे इंस्पेक्शन की या इंफॉर्मेटिव पावर्स देती है। जो डायरेक्टिव पावर्स है ना वो 156(3) में 156(1), 2, 3 तो वो में इंस्पेक्शन करके आए तो आपके पास आई थी वो जांच नहीं मैं कह रही हूँ थाने के इंस्पेक्शन तक की पावर्स है अच्छा और मैं सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शंस में एक्शन ले सकती हूँ कि भाई लड़ाई झगड़े की संभावना है 107, 116, 151। बाकी कोई मुकदमा अगर दर्ज हो गया है तो एफआईआर भी नहीं कर रहे ना इनके तो उस मुकदमे में जांच से संतोष नहीं है, जांच प्रॉपर नहीं हो रही, जांच बदलवा भी सकते हैं एसपी साहब को कहते हैं, एसपी साहब से संतोष नहीं है आईजी साहब के पास जा सकते हैं, डीजी साहब के पास जा सकते हैं, पर वो एक अलग चैनल है। उस चैनल में मैं ऑथेंटिकली इंटरवेन नहीं कर सकती, मतलब वहाँ मेरी पावर्स नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप जांच करें क्योंकि जांच करने के डायरेक्शन देने के पावर्स एसपी को हैं। तो इनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे बोलो कि अपनी बात एसपी साहब से मिल रही है और बाकी मैंने 2 बार इन्होंने पहले कहा भी ठीक नहीं हुआ, दोबारा मैंने करा दिया। अब इन दोनों ऐसे करते तो मैं कह रही हूँ दोनों जने मिलके करा ले वहाँ से सर जो भी वहाँ से करा लेंगे, सेटलमेंट नहीं हो रहा ना सेटलमेंट टीम से करा जो धारा 3 लगा के वो तो चाहता ही नहीं वो सेटलमेंट नहीं करी, सेटलमेंट टीम हाँ सेटलमेंट टीम एक और क्या था क्या मुश्किल लगेगी वो राज्यपाल के नाम लिया था हमने लाल डायरी का सच जानने के लिए राज्यपाल जी का सीबीआई जांच की मांग की वे सीबीआई की जांच हो और लाल डायरी का सच पूरे जनमानस के सामने आना चाहिए कि वे क्या है क्योंकि दोषी मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई ये हमारी मांग है ये ऐसा हम मानते हैं कि और आप भी इसको है कुछ खाद्य निष्पक्षता की खाद्य सुरक्षा तो मैडम मेरे बस का नहीं है। मैडम यहाँ से वो तो बात सही है लेकिन वो केंद्र सरकार राजस्थान सरकार दोनों ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाली तो अरे ये NFSA मतलब क्या है नेशनल है ना एक वो कहाँ गए मैडम लेकिन 2 साल से बंद पड़ी उनको तो मैडम अगर हम खाद्य सुरक्षा की साइट ऊपर से